हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले रिपोर्टेड स्पीच के 6 लेक्चर्स आए हुए हैं। आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। जब हम डायरेक्ट को इंडायरेक्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कैसे चेंज होती है, कैसे सेट का सेट ही रहता है, सेट का टोल्ड कैसे बन जाता है, और फिर कहीं आस्क्ड आ जाता है, कहीं प्रपोज्ड आ जाता है, कहीं पे बिस्ड आ जाता है, कहीं एक्सक्लेम्ड आ जाता है। ये सारी कहानी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए जी, मैं बड़े आराम से आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये लेक्चर ध्यान से सुनना है और आपको लेक्चर के आखिर तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब में ना कभी कभी क्या होता है, ये सेट जो है मैक्सिमम टाइम सेट सेट ही रहता है। जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, तो सेट का सेट ही रहता है। अब जो है सेट का टोल्ड कैसे बनता है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमें ऐसे तो सेट का सेट ही रहता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी लगा हो, सेट के साथ ऑब्जेक्ट भी लगा हो, जैसे आई सेड टू हिम, ही सेड टू मी, शी सेड टू मी। देखो मैंने सेट के साथ टू मी, टू हिम, टू हर इस तरह के वर्ड्स ऐड किए। और मैं जहां पे बता रहा हूं, अगर जहां पे सब्जेक्ट के साथ, मैं जहां पे ये बोल रहा हूं, अगर सब्जेक्ट के साथ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेट होगी, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सेट का टोल्ड कर देना है। फिर हमें सेट का टोल्ड कर देना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें से मिलेगा और इसके साथ कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर हम से को से ही रहने देंगे। लेकिन अगर से के साथ ऑब्जेक्ट होगा, से टू हर होगा, से टू हिम होगा, से टू मी होगा, जैसे आई से टू हर, आई से टू हिम, आई से टू, जो भी होगा, अगर कहने का मतलब ये है, अगर ऑब्जेक्ट भी होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर हम क्या करेंगे, से को टेल में चेंज कर देंगे या टेल्स में, जो भी सूटेबल होगा। मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला अगर सेट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर सेट का सेट ही रहेगा। सेट के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड बन जाएगा। अगर से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से ही रहेगा। अगर से के साथ ऑब्जेक्ट होगा फिर से का टेल बन जाएगा। ये छोटी सी कहानी मैंने अभी तक आपको बताई। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा, अब देखिए जी, इंटेरोगेटिव में नो व्हाट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका साइन क्या है? देखो साइन तो ये है ना, इसका साइन इस तरह का जी इसका साइन होता है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम बात सुनते हैं, जिस तरह से ये हमें सुनने को आता है कि इंटेरोगेशन हो रही है, पूछताछ हो रही है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जहाँ पे क्वेश्चन आस्क किए जाते हों उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका साइन क्या है, ये इसकी पहचान है। एग्जैक्ट इस तरह से है कुछ, ये इसकी पहचान है। अभी मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे हम सेट को क्या करेंगे, सेट को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। जी मैं सारी कहानी जो है मैं सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बोला था नरेशन में या रिपोर्टेड स्पीच में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ये तीनों एक ही चीज के नाम है ना। मैंने आपको बोला था, अगर मैंने एक चीज जो बोली थी आपको, वो ये थी कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसके स्ट्रक्चर में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच आता है। देखो जो कामे से पहले आता है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कामा के बीच में है ना उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने 2 पार्ट आपको बताए थे, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में ही बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए।
अब देखो जहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इंटेरोगेटिव में अगर सेट हमें मिलेगा ना, सेट का हमें यूजली आस्कर ही हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते वक्त हम आस्कर ही लिखेंगे, आस्कर ही लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब देखिए, ये सडन फीलिंग्स होती है, सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमें डर लगता है, हमें खुशी होती है, इस तरह की जब हमें सडन कुछ भी एक्सप्रेशन करते हैं, हम सडन कुछ भी एक्सप्रेस करें, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह का साइन होता है, जहाँ पे इस तरह का साइन होता है इन सेंटेंसेस में। और जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आए, अगर जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आए, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू राइट हियर एक्सक्लेम्ड। इंडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो मैंने अभी एक्सक्लेमेटरी के बारे में बताया, अभी मैं ऑप्टेटिव के बारे में बताऊंगा। ऑप्टेटिव क्या है, ऑप्टेटिव के बारे में अब देखिए, ऑप्टेटिव में क्या होता है, हम विशेष करते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम किसी की लाइफ के लिए दुआएं मांगते हैं, हम बोलते हैं उसकी लंबी उम्र हो, वो कामयाब हो जाए, वो बड़ा काम करे। हम इस तरह की जो दुआएं मांगते हैं, दुआएं करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, विश करते हैं। वी यूज टू विश इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर कहीं पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम विश करते हैं। और जहाँ पे अगर सेड है ना, सेड का बिस्ट हो जाएगा, जहाँ पे सेड का क्या हो जाएगा, बिस्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, देखिए जी, इम्परेटिव सेंटेंसेस में ना हमें कमांड देखने को मिलती है, हमें एडवाइस देखने को मिलती है, हमें ऑर्डर देखने को मिलता है, हमें सजेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें हमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलती हैं। ओके, अभी देखो अगर कमांड होगी ना, तो हम सेट की जगह कमांडर लिख देंगे। अगर हमें एडवाइस दिख रही है ना, हम क्या करेंगे, हम एडवाइज्ड लिखेंगे। ऑर्डर होगा तो सेट शेड कुछ नहीं लिखेंगे, हम ऑर्डर का ऑर्डर करेंगे। सुजेस्ट होगा, सुजेस्टेड कर देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, अब देखिए ना, जहाँ पे अब ये एक्सक्लेम्ड है ना, अब सबसे पहले आप बताओगे कि इसकी पहचान क्या है, व्हाट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो मैंने आपको बताया ना, इस तरह का जो साइन है, जो वाला साइन एक्सक्लेम्ड का होता है। और एक्सक्लेम्ड में हम क्या करते हैं, यूजली हम देखो एक्सक्लेम्ड ही लिखते हैं, जहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा है, जहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा है, जहाँ पे एक्सक्लेम्ड, जहाँ सेट की जगह हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। ओके, ये मैंने आपको एज ए प्रूफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी देखो, अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, हाँ, जहाँ पे जैसे जी है ना, विश में क्या है, मे वगैरह लगा होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू कम राउंड सोन, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, देखो बिस्ट है, बिस्ट है, बिस्ट। हर इंडायरेक्ट में, हर एक इंडायरेक्ट में हमें क्या मिलेगा, बिस्ट मिलेगा, हमें बिस्ट मिलेगा। ओके, अभी हम बात करेंगे, देखेंगे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव की आइडेंटिटी ये है, ठीक है, जहाँ पे हम आस्कड ही लिखेंगे। अब देखिए जहाँ आस्कड आ गया, जे आस्कड है, जे आस्कड है, और हाँ, जे आस्कड है, जे आस्कड है। जब इंटेरोगेटिव में हम डायरेक्ट का इंडायरेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेड की जगह आस्कड का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं। देखो सिंपल सेंटेंसेस में तो हम सेड का सेड ही रहने देते हैं। और सिंपल में क्या होता है, अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट होगा ना, फिर टोल्ड होगा। देखो ये जो कहानी है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तभी आगे जाके टेंसेस चेंज हो गए रिपोर्टिंग स्पीच में। अदरवाइज बाकी टाइम प्लेस वगैरह चेंज हो जाएगा, पर्सन्स प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, मुझे लगता है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रेक्टिफाई करूँगा। और इसके बाद हो सकता है कि मैं एक कंक्लूडिंग लेक्चर लाऊं रिपोर्टिंग स्पीच पे। थोड़े से हम सेंटेंसेस भी डिस्कस करें, एग्जाम्पल से लाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करूँगा और लास्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा।
उसके बाद मैं जी लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आप देखिए जी, हाँ ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, किस तरह से आस्कर आता है, क्या आता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये चीज़ बोली ना, ये जो रिपोर्टिंग बॉब है, ये जो रिपोर्टिंग बॉब है ना, ये हमेशा सेड ही नहीं रहती। सेड तब रहती है जब इसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेड का हम टोल्ड कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से है और से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर हम से का से ही रहने देते हैं। अगर से के साथ ऑब्जेक्ट है, फिर हम से का टेल कर देते हैं, जो टेल्स। ठीक है। और हम क्या क्या करते हैं, हम सेड को देखो आस्क्ड में भी चेंज करते हैं, हम सेड को एक्सक्लेम्ड में भी चेंज करते हैं, हम इसको बिस्ट में भी चेंज करते हैं। अगर इंपरेटिव सिंटैक्सिस होंगे वहां पे हम क्या करेंगे, हम सेड को अगर देखो एडवाइस होगी एडवाइस करेंगे, ऑर्डर होगा ऑर्डर्ड करेंगे, वगैरह वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय।